आज हम रामायण की एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो शायद ही किसी ने सुनी होगी। एक ऐसी कहानी जो हमारे हीरो और विलन की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख देती है। जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर अपनी सबसे बड़ी जीत का रास्ता अपने सबसे बड़े दुश्मन से होकर गुजरे। मतलब जिसे हराने निकले हैं, जीत के लिए मदद भी उसी से लेनी पड़ जाए। यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प पहलू है। तो चलिए चलते हैं उस असंभव से लगने वाले दृश्य में, जहां एक तरफ नायक का अनुष्ठान है और दूसरी तरफ खुद खलनायक का आशीर्वाद। मौका है लंका पर अंतिम हमले से ठीक पहले का। श्रीराम को एक बहुत जरूरी यज्ञ करना था और वो थे यजमान, मतलब जो यज्ञ करवा रहा हो। लेकिन इस यज्ञ को पूरा करवाने के लिए एक आचार्य की, एक मुख्य पुरोहित की जरूरत थी। और मजे की बात देखिए, उस समय एकमात्र क्वालिफाइड पुरोहित कौन था? वही जिसे वो हराने आए थे, लंकापति रावण। अब सवाल ये उठता है कि ये कहानी ज्यादातर लोगों ने सुनी क्यों नहीं है। भाई, इसका कारण ये है कि ये एक बहुत ही अनकन्वेंशनल सोर्स से आती है। ये उस रामायण का हिस्सा नहीं है जिसे हम सब आम तौर पर जानते हैं। ये जो अद्भुत कहानी है, ये आती है महर्षि कम्मन के तमिल महाकाव्य इरामावतारम से। इसीलिए ये वाल्मीकि या तुलसीदास जी के रामायण में नहीं मिलती। और ये वाला वर्जन जो है ना, वो किरदारों को, खासकर रावण को, एक बिल्कुल अलग नजरिए से दिखाता है। कहते हैं कि ये घटना रामेश्वरम में हुई थी और वहां के मंदिर में आज भी इसका जिक्र मिलता है। तो कहानी में होता ये है कि श्री राम बड़ी दुविधा में हैं। युद्ध से पहले भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए और उसके लिए शिवलिंग स्थापना का अनुष्ठान करना ही होगा। लेकिन पुरोहित कौन बनेगा? तब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने रावण को ही निमंत्रण भेजने का सोचा। इस अनुष्ठान का मकसद बिल्कुल साफ था। लंका पर चढ़ाई करने से पहले एक शिवलिंग स्थापित करना और महादेव का आशीर्वाद लेना। ये एक ऐसा कदम था जिसे टाला नहीं जा सकता था, बहुत जरूरी था ये। अच्छा, पुरोहित की क्वालिफिकेशंस क्या थीं? 3 चीजें चाहिए थी। शिव का परम भक्त हो, एक विद्वान ब्राह्मण हो और वेदों का पूरा ज्ञान हो। और विडंबना देखिए, इन तीनों पैमानों पर उस समय सिर्फ एक ही व्यक्ति खरा उतरता था, खुद रावण। और इसीलिए श्री राम ने अपने सलाहकार जामवंत जी को लंका भेजा, पर किसी लड़ाई का पैगाम लेकर नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े दुश्मन को आचार्य बनने का एक सम्मान भरा निमंत्रण देने के लिए। अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है रावण की तरफ। जरा सोचिए, जब उसके पास ये निमंत्रण पहुंचा होगा तो वो किस धर्म संकट में पड़ गया होगा। क्या करे? एक दुश्मन की तरह सोचे या फिर एक ब्राह्मण और पुरोहित के तौर पर अपने धर्म का पालन करे? कहते हैं जामवंत ने बड़े विनम्र शब्दों में कहा, मैं वनवासी राम का दूत हूं, उन्होंने आपको सादर प्रणाम भेजा है। और ये सुनकर रावण ने जो फैसला लिया, उसने सबको हैरान कर दिया। उसने अपनी दुश्मनी को एक तरफ रखा और अपने ब्राह्मण धर्म और एक शिव भक्त होने के कर्तव्य को चुना। उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तो रावण अनुष्ठान वाली जगह पर पहुंचता है और वहां श्रीराम खुद आगे बढ़कर उसका स्वागत करते हैं। एक दुश्मन का नहीं, बल्कि एक पूजनीय आचार्य का। उस एक पल में दोनों ने अपनी शत्रुता भुलाकर एक दूसरे को पूरा सम्मान दिया। और रावण ने आते ही सबसे पहले क्या कहा? विजयी भव, मतलब तुम्हारी विजय हो। सोचकर देखिए, एक पुरोहित के तौर पर अपने कर्तव्य को निभाने के लिए उसने अपने ही दुश्मन को युद्ध में जीत का आशीर्वाद दे दिया। अच्छा, अनुष्ठान शुरू ही हुआ था कि रावण एक सच्चे आचार्य की तरफ फौरन एक बहुत बड़ी कमी की तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि यजमान की पत्नी यानी सीता तो यहाँ है ही नहीं। रावण ने नियम साफ साफ बताया, अर्धांगिनी के बिना एक गृहस्थ का कोई भी अनुष्ठान अधूरा होता है। अब यहाँ की विडंबना देखिए, सीता को बंदी किसने बनाया था? खुद रावण ने। और अब वही एक पुरोहित के तौर पर एक ऐसे नियम पर अड़ा हुआ था जो उसी के खिलाफ जा रहा था। और रावण ने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, सल्यूशन भी दिया। उसने कहा कि जब तक सीता इस अनुष्ठान में शामिल नहीं होंगी, ये पूरा हो ही नहीं सकता। तो पता है उसने क्या किया? उसने खुद सीता को पुष्पक विमान से लाने का इंतजाम किया ताकि वो श्रीराम के साथ बैठकर अनुष्ठान को पूरा कर सकें। तो ठीक है, अनुष्ठान पूरे विधि विधान के साथ पूरा हो गया, लेकिन अब बारी थी सबसे जरूरी चीज की, आचार्य को उनकी दक्षिणा देने की, मतलब उनकी फीस चुकाने की। पर यहां एक और बड़ा सवाल था। श्रीराम, जो उस समय एक वनवासी थे, जिनके पास ना राज्य था ना धन, वो भला सोने की लंका के महाराजा को दक्षिणा में क्या दे सकते थे? रावण ने जो दक्षिणा मांगी, वह सुनकर सब हैरान रह गए। उसने कोई सोना चांदी, कोई राजपाट नहीं मांगा।
उसने कहा, मेरी दक्षिणा ये है कि जब मैं अपनी मृत्युशैया पर हूं तो तुम, मेरे यजमान, मेरे सामने होने चाहिए। इस दक्षिणा का मतलब बहुत गहरा था। ये कोई दौलत या ताकत की मांग नहीं थी। ये असल में मोक्ष का अनुरोध था। रावण को ये पता था कि उसकी मृत्यु श्री राम के हाथों ही होनी है, और वो बस ये चाहता था कि अपने अंतिम समय में उसे अपने आराध्य के दर्शन हो जाएं, ताकि उसे मुक्ति मिल सके। और श्री राम ने ये वचन दे दिया। उन्होंने एक यजमान के तौर पर अपने आचार्य से किए गए वादे को पूरा करने का वचन दिया, और इस तरह उनकी दुश्मनी से भी बड़ा एक पवित्र रिश्ता, एक पवित्र समझौता उन दोनों के बीच हो गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिएगा जरूर कि जब हम किसी कहानी के विलन को सिर्फ एक विलन की तरह नहीं, बल्कि उसके अपने धर्म और कर्तव्य के नजरिए से देखते हैं, तो कितनी ही जानी पहचानी कहानियों के मायने पूरी तरह बदल जाते हैं, है ना?